तो कल हम जिस विषय पे लास्ट डे हमने जो चर्चा की थी वो था शनि का जो गोचर है वो चंद्रमा पर। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे शनि का गोचर मंगल। ठीक है, इस विषय को हम डिटेल्स में चर्चा करें। लेकिन जैसा हम कहते हैं पहले थोड़ा सा इस विषय को गहराई से आप समझ लीजिए कि बार बार एक ही चीजों को थोड़ा सा रिपीट हमें करना पड़ता है और ये आवश्यक भी है, अन्यथा विषय जो है उतनी गहराई के साथ हमारे दिमाग में उतरता नहीं। तो जो शनि ग्रह है, सबसे पहले तो उसकी जो कारक तत्व है वो लगभग लगभग सबको याद हो गया होगा, विशेष तो कुछ है नहीं इसमें। शनि जो है वो डिले, देरी से चलने वाला एक ग्रह है। दूसरा, वो हमारे जीवन में कैरियर से संबंधित विषयों को दर्शाता है। तीसरा, शनि जो है वो हमारे बड़े भाई बहन को दर्शाते हैं। चौथा, वो हमारे सर्वेंट्स को दर्शाते हैं। पांचवा, वो हमारे जीवन में दुख और परेशानी को भी दर्शाते हैं। तो लगभग लगभग ये जो चीजें हैं, देर, करियर, बड़े भाई बहन, नौकर चाकर और दुख, मुख्य रूप से शनि के यही कारक तत्व हैं। अब एक बार मंगल के कारक तत्व को भी आप समझ लीजिए। मंगल जो है वो सबसे पहले तो हमारे छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, यंगर सिबलिंग्स। दूसरा, इन फीमेल चार्ट वो हस्बैंड को दर्शाते हैं। ये हमारे रक्त, ब्लड, उससे संबंधित विषयों को दर्शाते हैं। ऑल्दो ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक डायनामिक एक नॉन डायनामिक। बेसिकली जो है वो चंद्रमा जो है, जो मूवमेंट होता है ब्लड का, उसको दर्शाते हैं। पर सामूहिक रूप से अगर हम रक्त की बात करें तो उसमें मंगल की ही जो प्रभाव है वो दिखता है। इसके अलावा एक्सीडेंट, ऑपरेशन, इसको दर्शाते हैं। पांच, किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी, विशेषकर जो वैकेंट लैंड होता है वो मंगल के अधीन है। तो मंगल, छोटे भाई, यंगर सिबलिंग्स, स्पेशली ब्रदर। फीमेल चार्ट में वो हस्बैंड को दर्शाते हैं, वो हमारे रक्त को दर्शाते हैं, हमारे जीवन में होने वाले एक्सीडेंट और ऑपरेशन मंगल दर्शाते हैं, और जो हमारे प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, जो वैकेंट लैंड वगैरह होते हैं, उसको दर्शाते हैं। अब ये जो दोनों ग्रह के तत्व हमने आपको बताए, जब भी कुंडली में शनि मंगल का संबंध होगा, अर्थात शनि मंगल के ऊपर से जाएगा, तो शनि मंगल को प्रभावित करेगा और मंगल भी शनि को प्रभावित करेगा। दोनों ही चीजें जो है वो निश्चित रूप से होना, ये दो धारी तलवार होता है, ट्रांजिट। परंतु मुख्य रूप से जो है वो मंगल के जो सामान्य गुण है कुंडली में, उस गुण में थोड़े समय के लिए, 2.5 वर्षों के लिए कुछ चेंजेस आ जाएगा। ऐसा समझ के चलिए कि एक आदमी जो है हमेशा लाल रंग का कपड़ा पहनता है, तो कुछ समय के लिए वो लाल रंग के कपड़े के ऊपर एक नीले रंग का चादर जो है वो ओढ़ लेगा। तो थोड़े समय के लिए, फिर 2.5 वर्ष बाद वो चीजें छूट जाए। बिल्कुल उसी प्रकार से ही आपको चीजों को समझना है। मंगल की जो परमानेंट कैरेक्टर है, जो इसकी कुंडली में
जो नेचुरल कैरेक्टर है वो कभी नहीं बदलेगा। थोड़े समय के लिए टेम्पोररी शनि की ट्रांजिट के कारण मंगल की गुणवत्ता, मंगल की चरित्र, मंगल के एट्रीब्यूट्स, इसमें जो है वो परिवर्तन आ जाएगा। और उसी परिवर्तन को ही पकड़ के जो है वो हमको फलादेश करना होगा जब मंगल के ऊपर शनि का गोचर। अब इसके लिए हम एक कुंडली का निर्माण करते हैं और विस्तार से आपको समझाने की प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा मंगल की। अब थोड़े से हम डिटेल्स में गहराई में जा रहे हैं क्योंकि एक ही चीज शनि चंद्रमा के ऊपर, शनि सूर्य के ऊपर बता रहे थे, अब मंगल को बता रहे हैं और थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकेशन करें। अब जैसे हम सब जानते हैं कि मंगल जो है वो एग्जॉल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न में, मकर में। मंगल का जो स्वयं का घर है वो है एरीज और स्कॉर्पियो। मंगल डेबिलिटेटेड होता है लिब्रा में, तुला राशि में। और मंगल कमजोर होता है, वीक, टॉरस वृषभ में, यानी कि 2 नंबर राशि में और 7 नंबर राशि। सीधा शब्द ये है कि जो ग्रह जहां उच्च का होता है उससे बिल्कुल सप्तम भाव में जैसे वो नीच का होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो ग्रह अपने स्वयं के घर से जो उनका 7वां घर होता है वो उनके कमजोरी का घर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मकर राशि और कर्क राशि। तो मकर में यहां क्या होता है, एग्जॉल्टेड होता है, इससे बिल्कुल 7वां घर, यहां वो डेबिलिटेटेड, नीच का। ये अपना खुद का घर है मंगल का, इससे 7वां घर, ये कमजोर घर है, वीक। ठीक है। ये वृश्चिक उनका स्वयं का घर है, यहां से 7वां घर ऊपर वृषभ, ये कमजोर घर है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये सामान्य नियम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह ताकतवर स्थिति में हो तो वो ग्रह जो नकारात्मक परिणाम है उसको बड़े आसानी से सहन कर लेता है। परंतु वो स्वयं अगर कमजोर हो तो वो नकारात्मक परिणामों को उतने शक्ति के साथ सहन करने में समर्थ नहीं होता, अगर वो कमजोर है तो। इसलिए ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल जो है वो मेष राशि में है, तो सबसे पहला मेष राशि मंगल का स्वयं का घर है, तो निश्चित रूप से मंगल यहाँ ताकतवर है। और एक व्यक्ति के कुंडली में वृषभ राशि में मंगल है। जैसे मैंने कहा वृषभ राशि वृश्चिक का 7वां राशि, यानी कि मंगल के स्वयं के घर से 7वां घर होने के कारण ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, ये थोड़ा सा ताकतवर हो जाएगा। तो इसके ऊपर से जब शनि का गोचर होगा, यानी कि मेष में मंगल रहेगा, उसके ऊपर से शनि का जो गोचर का परिणाम होगा, और वृषभ में जिनका मंगल रहेगा उसके ऊपर से जब शनि का गोचर होगा, तो उसमें बुनियादी फर्क जो है वो निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। परंतु सामान्य रूप से कुछ घटनाएं जो है वो दोनों में समान रूप से ही घटित होगा। कैसे घटित होगा, किस प्रकार से घटित होगा, अब उसी चीज को हमको लेना। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि हम एक तरफ लिख लेते हैं सैटर्न को और एक तरफ लिख लेते हैं मंगल।
अब सैटर्न के जो कारक तत्व है उसे लिखते हैं, कैरियर। दूसरा एल्डर। तीसरा सर्वेंट्स। चौथा सौरो। ठीक है, कैरियर हो गया, एल्डर हो गया, सर्वेंट्स हो गया, सौरो हो गया, तो ये सब चीजें जो है शनि के कारक तत्वों में आ गई। अब एक तरफ हम मंगल का लिख लेते हैं, ब्रदर, यंगर। दूसरा हस्बैंड। तीसरा एक्सीडेंट ऑपरेशन। चौथा प्रॉपर्टी। बस, अब आपको कुछ नहीं करना है। जो मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स पे काम करता है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ काम करेगा। वो परमानेंट है, ये टेम्पोररी। वो सदा सदा के लिए है, ये तत्कालिक है। इट इज दिस कॉम्बिनेशन। शनि मंगल के ऊपर से शनि का जो गोचर है वो 2.5 वर्ष के लिए होता है, तो इस परिणाम की जो अवधि है वो 2.5 वर्ष का है, 2 साल 6 महीने। अब दोनों को अगर हम जोड़े तो हमें बड़े आसानी से समझ में आने लगेगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले नेटिव के ऊपर क्या परिणाम होगा, नेटिव जो जातक है उसके ऊपर किस प्रकार के परिणाम होगा, तो हम लिख लेते हैं कैरियर। कैरियर, कैरियर में क्या है, कैरियर के साथ ब्रदर, हस्बैंड, एक्सीडेंट ऑपरेशन, इस प्रकार की चीजों को मत जोड़िए। कैरियर प्लस एक्सीडेंट लीजिए। अब कैरियर में तो कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकता। यहाँ एक्सीडेंट का मतलब होता है संघर्षपूर्ण स्थिति। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो व्यापार करता हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो जॉब करता हो, कुछ भी करे, उनके जीवन में उनका जो करियर है, उनका जो कर्म है, निश्चित रूप से वहां एक्सीडेंट वाली स्थिति पैदा हो जाता है। अर्थात उनके जीवन में करियर्स को लेकर संघर्ष की स्थिति जो है वो बिल्कुल पैदा हो जाएगा। उनको करियर में दिक्कतें, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े वाले सिचुएशन का जो है उनको सामना करना पड़ेगा। उनके जीवन में करियर को लेकर असंतुष्टि का माहौल जो है वो बना हुआ रहेगा। तो ये निश्चित हो जाएगा। और क्या है, इसी के इसके अलावा जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यदि किसी ऐसे ग्रह के साथ संबंध हो शनि का, जो शनि का शत्रु है, तो वो नकारात्मक परिणाम ज्यादा देगा। जैसे शनि के शत्रु में मंगल आ जाता है, सूर्य आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो ये सब नकारात्मक परिणाम ज्यादा देने वाले कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अब मंगल के ऊपर कौन आया, वही सवाल आपको करना पड़ेगा। मंगल अर्थात ब्लड, ब्लड उसके ऊपर कौन आया, उसके ऊपर आया शनि, यानी कि स्लो। और क्या, सौरो। तो क्या होता है, जो रक्त की गति होना चाहिए, जो ब्लड की जो पंपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है, वो किसी कारण से स्लो हो गया, घना हो गया, वो नहीं जा पा रहा। सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इट मे बी ब्लड प्रेशर, कि प्रेशर ही तो होता है जो ऊपर की तरफ ब्लड को खींचता रहता है, शरीर के हर हिस्सों में रक्त को पहुंचाता है। सो किसी भी कुंडली में अगर मंगल यानी कि खून, उसके ऊपर शनि आ जाए तो वो ब्लड की जो पंपिंग है, वो जो प्रेशर है, उसको इम्बैलेंस कर देता है। ज्यादातर देखा गया है कि वो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है।
अब ये हाई स्पीड भी हो सकता है, हाई आरबीपी यानी कि हाई बीपी, या लो बीपी, दोनों में ही कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बाकी चीजों पर प्रॉब्लम जो है वो रक्त से संबंधित, खून से संबंधित जो है वो अवश्य होगा नेटिव के, किसी और के लिए नहीं। मंगल जो है वो हमारे जीवन में जो प्रॉपर्टी वगैरह है, विशेषकर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपने स्वयं नहीं खरीदा, जो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह मिला हो, ठीक है, या फिर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो बन रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, उसके ऊपर कौन आया? शनि। शनि अगेन स्लो, डिले एंड प्रॉब्लम। तो मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह निर्माण कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई जमीन जायदाद खरीदने की विचार उनके मन में आ रहा है, या फिर मान लीजिए उनका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसको भाग बंटवारा करके जिसको वो अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो इस प्रकार की चीजों में निश्चित रूप से प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उनके जीवन में आएगा, जब मंगल के ऊपर से शनि भगवान का गोचर, क्योंकि ये देगा नहीं उस चीज को बड़े आसानी से, दोनों में शत्रुता है, तो इस चीज को रोकने की प्रयास करेगा, यानी कि मंगल की जो सामान्य कारक तत्व है उसको ऑब्स्टकल्स करने की, उसको बाधा प्रदान करने की काम जो है यहाँ शनि का गोचर अवश्य अवश्य करेगा, इसमें कोई मुद्दा नहीं। अब मंगल जो है वो, जैसे मैंने बताया, मंगल क्या होता है? मंगल छोटे भाई बहन, छोटे भाई होते, छोटा भाई, मंगल यंगर ब्रदर। मंगल यंगर ब्रदर, उसके पास कौन आया? शनि आया। इसका क्या मतलब? मंगल छोटे भाई, उसके पास शनि आया, शनि इक्वल टू कर्म, शनि कैरियर है, कर्म है। तो क्या होगा? छोटे भाई के डिले। पास कर्म आया, अर्थात इस समय में जो यंगर ब्रदर है ना, मे गेट ए जॉब, छोटे भाई को इस समय में कर्म प्राप्ति हो सकता है, ये नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट्स। छोटे भाई को इस समय में जो है किसी भी प्रकार का कोई नया कर्म जो है वो बिल्कुल मिल सकता है। परंतु छोटे भाई के पास कर्म तो आया, उसके साथ साथ क्या आया? दुख भी आया, परेशानी भी आया, ये चीजें लेट भी हुआ। कर्म तो मिल जाएगा उनको, काम काज में उनको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, परंतु उनके जीवन में दुख और परेशानी में भी वृद्धि के योग बनते हैं। अब यही मंगल स्त्रियों की कुंडली में क्या है? ये मंगल स्त्री की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में जो है वो पति को दर्शाता है, हस्बैंड। हस्बैंड के पास कौन? सैटर्न आया। सैटर्न का क्या मतलब होता है? सैटर्न का मतलब होता है कैरियर, सैटर्न का मतलब होता है डिले, सैटर्न का मतलब होता है सौरो, दुख, प्रॉब्लम्स। तो निश्चित रूप से ये सारा विषय एडिशन हो जाएगा पति के साथ।
अगर पति के कामकाज अच्छे नहीं चल रहे हैं या फिर पति बेकार बैठा है, किसी भी प्रकार के कर्म के साथ उनका संबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से पति को कर्म लाभ हो सकता है, करियर हो सकता है। अगर ऑलरेडी ही इज इन सम काइंड ऑफ जॉब और इन सम काइंड ऑफ बिजनेस, तो उसमें ना निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स जो है, उसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। पति के जीवन में दुख और परेशानी में वृद्धि होगी। पति जो करना चाहता है वो सारे विषय जो है वो रुक के चलेगा। तो इस प्रकार से फीमेल की कुंडली में अगर मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके पति अगर कोई नौकरी वगैरह नहीं करता है तो वो लग जाएगा। परंतु अगर वो नौकरी करते हैं या ना करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख, समस्या और देरी, इन तीन चीजों का प्रभाव जो है वो अवश्य बढ़ने लगेगा। ठीक है। अब ये तो बताया हमने मंगल के ऊपर शनि का जो प्रभाव है उसके विषय में हमने बताया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सिर्फ मंगल प्रभावित नहीं होगा, शनि भी जो है वो भी प्रभावित होगा। शनि निश्चित रूप से प्रभावित होगा, उस चीज को भी आपको समझना है। अब हम शनि को ले लेते हैं। शनि क्या है? शनि इक्वल टू एल्डर। एल्डर, एल्डर किसके पास गया, है ना? किसके पास गया? गया मंगल के पास। मंगल मतलब एक्सीडेंट, मंगल मतलब ऑपरेशन, मंगल मतलब फाइटिंग ईगो। तो ये सब चीज, तो हमारा बड़ा भाई कौन? मंगल, शनि। शनि जो है वो बड़े भाई या बहन है, किसके पास गया? मंगल के पास गया। तो मंगल के गुण जो है वो शनि के अंदर आ जाएगा, यानी कि बड़े भाई या बड़े बहन के अंदर क्या आ जाएगा? उनको किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट हो सकता है, उनके कोई ऑपरेशंस वगैरह हो सकता है, उनके नेचर में लड़ाई करने की प्रवृत्ति या इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ जाएगा, वो ज्यादा इगोइस्टिक नेचर के हो जाए। तो मंगल के ऊपर से शनि के प्रभाव में जैसे छोटे भाई के जीवन में कर्म की प्राप्ति होते हैं, दुख की प्राप्ति होते हैं, चीजें स्लो चलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपका बड़ा भाई या बहन है तो उनके जीवन में एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है। वो उनके स्वभाव में लड़ाई झगड़े करने की जो है वो ज्यादा दिखने को मिलेगा, ये गुण आपको, और वो इगोइस्टिक नेचर के हो जाएंगे। इसके अलावा शनि जो है बड़े भाई तो निश्चित रूप से है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने और भी बताया, शनि जो है वो हमारे सर्वेंट्स भी होते हैं, नौकर चाकर भी होते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, आपके कुक हो, आपके मेड हो, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, आपके सबऑर्डिनेट्स हो, ये सब जो है, तो सर्वेंट्स जो है वो भी शनि है, सबऑर्डिनेट्स जो है वो शनि है। अब क्या हो गया? सबऑर्डिनेट्स या सर्वेंट्स वो किसके पास गए? वो गए मंगल के पास। मंगल मतलब फाइट, मंगल मतलब एक्सीडेंट, मंगल मतलब ऑपरेशन, मंगल मतलब ईगो। तो ऐसे स्थिति में जब आपकी कुंडली में मंगल के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो आपके अधीन अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए आपके घर में कोई सर्वेंट्स है या जहां आप काम करते हैं वहां आपके कुछ सबऑर्डिनेट स्टाफ है, तो देखिएगा कि वो व्यक्ति के नेचर में अचानक से आपसे लड़ाई कर रहा है, बात बात पर आपसे जो है वो आर्गुमेंट्स कर रहा है, या फिर उसके कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, ऑपरेशंस वगैरह उनके हो सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक नेचर के होते हैं। तो दोनों तरफ को हमको देखना, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना होगा कि ये परमानेंट नहीं है, इट इज नॉट ए परमानेंट थिंग। ये जो है
टेम्पोररी चीज है, ये सामान्य चीज है, अर्थात ये बदल जाएगा, ये इनकी स्वाभाविक गुणवत्ता में नहीं है। जैसे ही शनि क्रॉस करके अगले घर में चला जाएगा या रेट्रोग्रेड होके पीछे के घर में चला जाएगा, तो उस स्वभाव में जो है वो परिवर्तन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर शनि के साथ साथ, मतलब मंगल के साथ साथ अगर कोई दूसरा ग्रह भी साथ में बैठा हो, तो उसके किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, जिसको प्रॉमिस कहते हैं कुंडली में। क्योंकि शनि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है तो शनि उस चीज को देगा ही देगा। अब मान के चलते कि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु इकट्ठा बैठा है, और इस मंगल और राहु बैठा है इकट्ठा, इस दोष को हम क्या दोष के नाम से जानते हैं? अंगारक। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में इसको अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है। नारी ज्योतिष में इसको कहा जाता है मंगल इक्वल टू देह, यानी कि शरीर, या फिर अहंकार, कि हमारा सारा अहंकार तब तक है जब तक हमारा शरीर है। राहु इसका मतलब होता है संकट, और दूसरा मतलब होता है माया। तो इस योग को हम नाड़ी ज्योतिष में दो नामों से बुला सकते हैं। पहला, देह संकट योगा, देह संकट, यानी कि शरीर को कोई विपदा, कोई आपदा हो सकता है, और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मंगल इक्वल टू देह, राहु इक्वल टू संकट, देह संकट योगा। ठीक है, योग का मतलब जोग, वो जोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। योगा इज सिंपल इक्वल टू कॉम्बिनेशन, इट्स देह संकट कॉम्बिनेशन। अर्थात जब जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होगा, उस समय में हमारे फिजिक यानी कि शरीर, देह, उसको संकट प्राप्ति होगा। तो पहले से ही इस कुंडली में अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशन, इस पर के संजोग विद्यमान है, तो ये प्रॉमिस हो गया इस नेटिव को देह से संबंधित कोई संकट उत्पन्न हो सकता। और क्या होगा? मार्स इज अहंकार, राहु इज माया। तो अहंकार माया योगा, माया अहंकार, ऐसी ईगो, फॉल्स ईगो कह सकते, फॉल्स हॉलुसिनेशन, इल्यूशन काइंड ऑफ, स्वयं के बारे में कुछ ऐसी धारणा, पागल करते हैं इस प्रकार। ठीक है, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उनकी उस समय में स्वयं के बारे में जो धारणा है पागल जैसी हो जाती है, जो मैच नहीं करता, अनरियलिस्टिक ईगो। तो वो चीजें, अब मान के चलते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे मंगल और राहु दोनों साथ में है, और उसके ऊपर से जो है वो शनि का गोचर, उसके ऊपर से शनि का गोचर जो है वो हो रहा है, राहु है, और उसके ऊपर से शनि भगवान का गोचर हो, सैटर्न ट्रांजिट का। ये ये जो जोग बना था, ये जो दोष बना था, ये जो देह संकट बना था, वो तो नेटिव पर हो, निश्चित रूप से नेटिव के ऊपर। इसके अलावा और कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये प्रभाव डाल सकता है, उसको भी थोड़े से समझने की प्रयास करिए, समझने की कोशिश करिए। पहला, फीमेल की चार्ट में अगर हम देखें, मंगल पति है, हस्बैंड है,
राहु श्राप है, कर्स। तो ये किसी फीमेल की कुंडली में पिछले जीवन के पति का श्राप का योग बनता है। श्राप तो दे दी, तो ये श्राप कब एक्टिवेट होगा? फीमेल की कुंडली में अगर इस प्रकार के अंगारक दोष है, या फिर पिछले जीवन के पति का श्राप है, या फिर देह संकट बना हुआ है, या फिर फॉल्स ईगो का योग बना हुआ है, तो इसके ऊपर से जब शनि भगवान गोचर करने लगेंगे इस समय में, ये जो पिछले जीवन का पति का श्राप है किसी फीमेल की कुंडली में, वो एक्टिवेट होगा। इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा लड़ाई, फाइट्स विद हस्बैंड, सेपरेशन, डाइवोर्स, पुलिस केस, इस प्रकार के हालात पैदा हो जाएगा जब मंगल और राहु यदि किसी स्त्री की कुंडली में इकट्ठा बैठा हो और उसके ऊपर से शनि का गोचर जा रहा हो, तो ये पिछले जीवन के पति के श्राप एक्टिवेट हो जाता है उस समय में, और जिसके चलते पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद हो जाता है, सेपरेशन की स्थिति बन जाती है, डाइवोर्स तलाक जैसे स्थिति बन जाते हैं, पुलिस केस होने लग जाते हैं। तो ये बहुत नकारात्मक परिणाम जो है वो मिलने लग जाते हैं। और क्या हो सकता है? अब मान लो ऐसा नहीं हो, तो फिर क्या हो? तो फिर और क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। थोड़े से प्रॉपर्टी गहराई से संबंध सोचना में। पड़ेगा। देखो, हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा? सेपरेशन था और डाइवोर्स, दोनों शब्दों का ही हमने प्रयोग किया। तो राहु जो है वो फॉरेन है ना? तो मंगल हस्बैंड, राहु फॉरेन, सैटर्न कैरियर। तो क्या बन गया? तो अब तीनों को जोड़ो, हस्बैंड प्लस फॉरेन विदेश प्लस कैरियर। मान लो किसी की व्यक्ति की कुंडली में, किसी फीमेल की कुंडली में मंगल राहु दोनों साथ में है, उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। अगर डाइवोर्स सेपरेशन वगैरह नहीं हुआ, मतलब लड़ाई झगड़े विवाद तो होगा ही। सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि कोर्ट में जाके एकदम डाइवोर्स हो गया, ये नहीं। सेपरेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ नॉन अटैचमेंट बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। तो पति को क्या हुआ? पति विदेश चला गया, फॉरेन में गया अपने करियर के लिए। हो सकता है कि 2 साल, 5 साल, 6 साल, कुछ समय के लिए, विशेषकर 2.5 साल तो निश्चित रूप से है, ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक भी हो सकता है। उस समय के लिए पति जो है वो विदेश में चला गया, तो ये काइंड ऑफ सेपरेशन हुई है, दोनों में विच्छेद हो गया। भले ही वो परमानेंट विच्छेद ना, एक दूसरे से दूर भी तो चले गए। इट्स ए काइंड ऑफ सेपरेशन। इसको भी आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है? हमेशा एकदम पूरे नकारात्मक दृष्टिकोण से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक छोटा डाउट पूछ सकता हूँ? क्या? डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। अगर समझो सर, अगर नेट अभी आप अब तक आपने नाटल पे ट्रांजिट का चला रहे हैं ना, अगर समझो ट्रांजिट अगर तो नहीं, ट्रांजिट साधन पे ट्रांजिट को नहीं ले सकते। ट्रांजिट इज इटसेल्फ इज यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंस। ट्रांजिट पे ट्रांजिट का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब क्योंकि 2.5 साल का सैटर्न होता है, 1.5 महीने का मार्स होता है ना, उस पे आ सकता है तो सेम रिजल्ट मिलेंगे। ट्रांजिट सैटर्न और ट्रांजिट मार्स दोनों एक जगह पे आ गए। मैं आता हूँ, नया लिंक भेजता हूँ, उस पे आ जाइए। ठीक है, ठीक है। डिस्कशन